ठीक है, तो आज का टॉपिक एकदम सिंपल है क्योंकि मैं गई कितने टाइम से देख रहा हूँ, एक टाइम चेंज हो गया है। मतलब एक पीरियड ही चेंज हो गया। मतलब मेरे पिताजी के टाइम का एक पीरियड था और मेरे लिए एक अलग पीरियड है, और आज एक नया दौर आ रहा है। और नया दौर क्या है? डराया जाता है, इन्फ्लेशन 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 इन्फ्लेशन। तो मैंने सोचा ये होता क्या इन्फ्लेशन, मेरे को खुद को जानना है, ये इन्फ्लेशन नाम का चीज होता क्या है। आपको मालूम है इन्फ्लेशन? 100% लोगों को मालूम ही होगा, ओके, कि इन्फ्लेशन क्या है। एक इनकम को बीट करने वाला, एक्सपेंडिचर नहीं होने वाला एक इन्फ्लेशन है, ओके, जो इंडिया में आज का रेट है 4.75% टू 7% मैक्सिमम। मगर आज का करंट रेट 4.75% इन्फ्लेशन रेट हमारा चल रहा है। मतलब अगर लास्ट ईयर मैंने एक समझो कि मैंने खर्चा कुछ 1 लाख रुपीज मेरा होता था, तो आज मुझे खर्चा करने के लिए इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से मुझे 1,08,000 1,10,000 वो खर्चा आएगा, ऐसा हम पकड़ते। और ये खर्चा इन्फ्लेशन रेट हमारे इंडिया में इस प्रकार से बताते हैं कि आपका टाइम पे, एक पास्ट का, में एक एग्जांपल पहले लेता हूं। हम 25 साल पहले जाते हैं, 25 इयर्स बैक जाते हैं। 25 इयर्स बैक जब कोई भी आदमी इंजीनियर हो जाता था, तो आप बता सकते हो उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती थी? 2000। हाँ, 2000। एक टीचर को क्या होती थी? 1000। बराबर है। मेरे जब दादाजी स्कूल में हुआ करते तो 180 रुपए की उनकी, आज भी मेरे को गवर्नमेंट स्कूल की पावती मेरे पास है, 180 रुपए उनको मिलता था सैलरी। मेरे को 5 रुपया मिलता, 5 रुपया रोज का। बराबर है। ये 1967 की बात, 60। यस, परफेक्ट बात है। डेली वेजेस। ओके, अभी देखो कोई भी प्रेजेंटेशन करते हुए कैसा डराया जाता है। 5 रुपए को बढ़ा के देखो, 5 रुपए में वो इनकम नहीं बताएंगे। वो टाइम पे पेट्रोल 20 पैसे में मिलता हुआ आज 100 रुपए का हो गया। आप समझे बात? मगर वो टाइम का इनकम दिन का 5 रुपए से लेके आज 5 लाख दिन का कमाते, उसका कोई बोला? इन्फ्लेशन एक चीज है, इन्फ्लेशन प्रेजेंट एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन प्रेजेंट आपका आज महंगाई जो बता रहे, मगर जो ग्रोथ इंडिया में इनकम वाइज आ रहा है, वर्ल्ड में रिसेशन आया था, इंडिया में नहीं आया। आप जानते हो क्यों नहीं आया? कोई बता सकता है? मार्केट बड़ा है। रिसेशन आया नहीं क्योंकि इधर खाने वाला भी और बनाने वाला भी यहाँ पे बहुत है। ये एक पॉइंट है, उतना खाने के लिए या खरीदने के ये लिए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। आपने कभी सोचा है हमारे पास सेविंग्स के क्या टूल हुआ करते थे? चलो हम थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर से एक बार पीछे जाते हैं, क्योंकि हमें पूरा दौर पीछे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आज सिर्फ फंसाया जाता है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं। हमारे पास पहले सेविंग का टूल हुआ करता था, चावल का डब्बा, गेहूं का डब्बा। वो थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते वो फैमिली में सेविंग करते करते, लैंड ये कभी भी नहीं था। शायद आप भी जानते हो, लैंड और प्रॉपर्टी ये फर्स्ट टाइम पे नहीं था। वो कभी आया वो भी बताता हूँ। उसके बाद हम पिगी बैंक, छोटे छोटे कॉइन डॉलर, वो सेविंग हुआ करता था। और फिर उभर के आई बैंक, 14% 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और लोगों ने सबसे ज्यादा सेविंग का टूल, सबसे सेफेस्ट टूल वो टाइम पे माना था बैंक्स। और बैंक में एफडी हम रखते थे, और बैंक्स के एफडी थ्रू हमारा सेविंग्स हुआ करता था। आज जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी इंजीनियर्स है, जितने भी आप प्राइम मिनिस्टर, जितने भी जो भी कुछ है, उनके किसी ने भी कभी भी पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाया था, मगर आज भी वो सक्सेसफुल हो गए। आज भी उनके मेडिकल्स हो गए, सब कुछ हो गया। यहाँ पे शायद जितने भी सारे बैठे हुए वेल एजुकेटेड लोग हैं, मुझे नहीं लगता उनकी जो एजुकेशन और जो भी हुई है वो इन्फ्लेशन रेट को बीट करके हुए, या फिर आपके इक्विटी और म्यूचुअल फंड में रखा था करके आप पढ़ चुके हैं। फेक। और आज भी हमारा सिनेरियो चल रहा है, सबकी जो भी एक्सपेंडिचर और जो भी ड्रीम्स है वो पूरे हो रहे हैं, और वो भी एफडीज के थ्रू ही हो रहे हैं। आज भी 4% इंडिया में 4% लोग आज भी इक्विटी और म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि 100% आ जाए। प्रॉपर्टी एक नीड बेस करके हुआ करती थी। मेरा एक खुद का घर होना चाहिए, तो नीड बेस करके प्रॉपर्टी लोगों के पास हुआ करती थी। 97 में मनमोहन सिंह जी ने टोटल ग्लोबलाइजेशन कर दिया, और ग्लोबलाइजेशन में सबको बुला लिया, आओ इंडिया में आओ, धंधा कराओ, इंडिया में आओ। तब 97 में फर्स्ट टाइम लोगों को लगा कि इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, पॉपुलेशन अच्छा है, ग्रोथ है। तो इंडिया में वो टाइम से प्रॉपर्टी को जो रेट बढ़ गए, तो 2 गुना 3 गुना। और मेरे से ज्यादा तो सर ज्यादा अच्छा बताएंगे कि प्रॉपर्टी के रेट कहाँ तक पहुंच गए। आज इस प्रकार से पीक पे पहुंच गए कि आज, मतलब मैं अगर सोचूं, मेरे जैसा आदमी भी अगर सोचे कि पाम बीच में, तो 10 बार सोचना पड़ेगा कि पाम बीच का आज घर लेना है 2 BHK, तो 4.5 साढ़े 4 करोड़ का तो चाहिए।
तो एक में अच्छा टूर। पाम बीच पे हाँ। मैंने 2,400 रुपए में बेचा और आज और 27 वाले का टावर आज और आप मेरे घर की तरफ जब डीवाई पाटिल की तरफ जाओगे तो साईं पैराडाइज में मैंने 1,400 रुपए में बेचा। 14। आज कितने में दोगे? आज तो 20,000 देखा? और वहां पे पाम बीच पे 25,000। यस, ये चीज जो नीड वाली चीज कब बिजनेस में कन्वर्ट हुई पता ही नहीं चला। आप खुद सोचो, 2,400 रुपए और आज का 20,000 में मुझे डेवलपमेंट बताओ क्या? सॉरी, 24,000 में 2,400 रुपए से लेके 24,000 के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है? हम कितने साल से सुन रहे हैं ये विमान उड़ेगा, विमान कब उड़ेगा? आएगा 25 में उड़ेगा। सपना हम बेचते थे। यस, प्रॉब्लम क्या है कि हम हर वक्त किसी ना किसी प्रकार से एक कन्विंस करने के लिए टूल यूज किया जाता है, मगर आज भी मैं उसके अंदर बिलीव करता हूँ कि जिसके अंदर आज भी लोगों को ट्रूथ फेथ है वो है गारंटीड, जो हम बैंक में एफडी करते थे और उसी प्रकार से मैक्सिमम लोगों के मैरिजेस सिक्योरिटीज आज LIC में हुआ करती थी। तो मैं आपके लिए प्लान दूसरा मैक्सिमम मैंने एक घर में, हाँ यस, तो मैं ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लोगों को। मेरा मैक्सिमम मैंने ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाता हूँ। आप भी देखते हो कितने साल से मैं RMBA में आपके किसी के पास भी नहीं आया हूँ अभी तक। मैं सिलेक्टेड लोगों के पास से साल में 7 या 8 लोगों को ही मिलता हूँ, उनसे ही काम करता हूँ। एक घर में 100 करोड़ का दिया है, एक घर में 80 करोड़ 50 करोड़, और सभी रोटरी मेंबर्स है, क्या ऑल आर रोटरी मेंबर्स। अभी उड़ीसा में मैंने गया था लास्ट, अभी हमारे क्लोजिंग था मार्च के पहले, वो सब प्लान बंद हो रहे थे, प्रीमियम टैक्सेबल हो रहा था। यस, तब मैं गया था। मैं ओडिशा से भी 1.5 करोड़ का प्रीमियम लेके आया, एक 28 करोड़ का सम एश्योर्ड लेके आया, तो वो भी रोटरी मेंबर है। ये सभी रोटरी मेंबर्स है, ओके। और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स मुझे देना है, जब मैं उधर गया और रोटरी में सुना, वो बाद में बताऊं मेरे प्रेजेंटेशन के बाद। तो दोस्तों मैंने एक सिंपल आपको बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड में मैं आपको कुछ भी बेच सकता हूं। मैं 15% बोल सकता हूं, मैं 20% बोल सकता हूं, मैं 10% बोल सकता हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, आप मेरा कुछ भी उखाड़ दे सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड है, ओके। ये दोनों भी कर रहे हैं। 5 साल का रिटर्न 22% भी आता है, ओके। और मैंने एवरेज हिस्ट्री कल आपको प्रेजेंटेशन देना है, इसके लिए एवरेज हिस्ट्री निकाला। रिलायंस का एक फंड था, ग्रोथ फंड, रिलायंस का सितंबर 2001 में आया था। वो टाइम पे सितंबर 2001 में अगर किसी ने उसमें 1 करोड़ डालते तो आज 2023 का उसका क्या वैल्यू होता, आप बता सकते हो? सर आपने क्या बोला, 2400 का 24,000। अभी रिलायंस का 2001 का फंड था जिसका 1 करोड़ के इन्वेस्ट करते तो आज का क्या वैल्यू होगा, कोई बताओ अंदाजा कितना? 100 और नहीं सोच सकते। यस करेक्ट। तो उसका आज का वैल्यू है 92 करोड़। 9 टाइम्स हुआ, ये में 10 टाइम्स हाँ, तो 92 करोड़ सर, 92 करोड़। ICICI का एक फंड था जिसके अंदर अगर आपने 4 मतलब वो टाइम से अगर आप किसी ने डाला था 10 लाख रुपया, ओके, 10 लाख में करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख, उसकी वैल्यू आज की एक लगभग कुछ 73 करोड़ है। ICICI का एक फंड है, ग्रोथ फंड। राकेश झुंझुनवाला बोल के गया ना, हाँ। या मेरे को घर वालों ने बोला पेडर रोड पे एक मकान, हाँ मालूम है, उसने वो बेचा ना, वो शेयर बेच के जो उधर मकान लिया, आज मकान 20 मकान हो जाते हैं। मुझे इतना टाइम मिला, अगर वो शेयर बेचता था तो कई गुना ज्यादा 20 मकान होता है, ऐसे 20 मकान में ले लेता, उसका कहना है, ओके। अभी ताजुब की बात ये बताता हूँ, मैंने आपको बताया, आप इंप्रेस हो गए, 1 करोड़ डालते तो 94 करोड़ आता, मगर इन्वेस्ट किया ही नहीं था। किसने किया था? इन्वेस्ट किसने किया था? ये शेयर अगर होता, मैं आपको, हाँ मैं आने वाला उसके ऊपर भी, मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ, आपने अच्छा होगा तभी उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। किसने किया था बताने के लिए, कुछ भी मार्केटिंग लाइस देने के लिए मेरे पास बहुत सारी है, मगर मैं ट्रूथ, क्योंकि मुझे आगे जाके भी आपको चेहरा दिखाना है, आगे जाके भी आपके साथ काम करना है, कोई मार्केटिंग लाइन्स नहीं मेरे पास। मतलब हम जितने भी एडवाइजर्स है उनका अगर मैं रेशो बताऊं, 92.7% लोग 5 साल के ऊपर नहीं रखते। ऐसा ही पैसा दिखता है कि 12% 15% ग्रोथ हो गया, उनको याद आता है मेरे को गाड़ी लेना है, उनको याद आता है मेरे को इंटीरियर करना है, उनको याद आता है मेरे को फॉरेन ट्रिप बाकी है। बहुत कम लोग हैं जो 20 साल तक 15 साल तक जो हम प्लान, अभी हम जब प्लान बनाते हैं तो क्या करते हैं, एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, सब कुछ बना के देते, क्या मालूम क्या हो जाता है, 5 साल 6 साल बाद आ जाता है
हमारे पास LIC के लिए भी आते तब बोलते मगर कर नहीं सकते क्योंकि सरेंडर करना पड़ेगा, माइनस में जाएगा। ओके, तो हमने क्या सोल्यूशन निकाला है, क्यों ना हम ऐसा करें, अगर आपको इक्विटी से डर नहीं लगता तो हम 50-50 कर सकते। जहां पे मैंने 4 लाख रुपीज मैंने गारंटेड फंड में डाला है, LIC में डाला है जो कि टैक्स फ्री है। म्यूचुअल फंड में मैंने क्या किया है, मतलब 40% म्यूचुअल फंड में, 60% LIC में डाला है। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फास्ट ट्रैक में लेता हूँ मैं, 2,40,000 का मैंने SIP कर दिया है साल का, जो क्या आएगा सर, नीचे लो ना थोड़ा सा, अगर मैं 12% से भी अगर रिटर्न आपको बता दूं, जाने दो 20 साल का पूरा सिनेरियो बता देता हूं। 20 साल बाद, यस 20 साल बाद LIC के जो हम 4-4 लाख रुपए पे कर रहे थे उसका रिटर्न आना चालू हो जाएगा, गारंटेड टैक्स फ्री 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपीज LIC का रिटर्न लाइफ टाइम आना चालू हो जाएगा, 100 डेज तक आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। और प्लस उसका जो विड्रॉल कॉर्पस है, मतलब 21वें साल में अगर मुझे 6 लाख आते हैं और मेरा मन भर गया, मुझे एग्जिट करना है, तो 1,42 लाख सिर्फ LIC से आएगा। ओके, तो हम आगे आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। सिर्फ थोड़ा सा अगला फास्ट ट्रैक में ले लेता हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 60s में अगर बताया तो 60s में अराउंड हमने 20 साल, मतलब ये हमने कब से किया, 30 साल, 10 साल सॉरी ना, 20 साल नहीं 20 साल नहीं, 51 से चालू किया ना हमने, तो ये 10 साल, 60 लाख प्लस 229 लाख, मतलब 3 करोड़ का कॉर्पस हमें 60s में हमारा सिर्फ गारंटेड फंड में हो गया। अभी हम देखते हैं मिक्स म्यूचुअल फंड और ये ऊपर, ये थोड़ा सा। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा नीचे 20 साल जैसे ही मैंने पे कर दिया, पे करने के बाद LIC का कॉर्पस भी मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है वो हो गया है अराउंड 1,91,19,000, जो कि मैं 2,40,000 रुपए पे कर रहा था, उसका कॉर्पस रेडी हो गया है 1,91 लाख, और LIC का कॉर्पस 1,42 लाख आज मेरे अकाउंट में है। मैं चाहूँ तो विड्रॉ कर सकता हूँ एनी टाइम, इट्स लिक्विडेड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, 1,91 लाख में से भी मेरे को जो LIC का गारंटी रिटर्न 6 लाख आ रहा है वो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से 24 लाख पर एनम मेरे लाइफ टाइम एंजॉय करने के लिए, मैं 100% बोलता हूँ आपको पैसे की जरूरत नहीं लगेगी वो टाइम पे, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि जिंदगी कब जियोगे। तो हम 20 साल बाद जब 21 उम्र में, ये आदमी का उम्र जब 50 हो जाएगा, रिटायर हो जा भाई, मैं एंजॉय कर, 24-24 लाख रुपए हर साल विड्रॉ करेगा। देखो, सिर्फ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैं 24 लाख रुपए उसको दे रहा हूँ, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैं 24 लाख रुपए उसको दे रहा हूँ, 8 गुना रिटर्न में दे रहा हूँ। 24 लाख रुपए वो हर साल विड्रॉ कर रहा है, जाने दो, नीचे जाने दो। अब मैं रुकता हूँ और नीचे जाने दो। एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की 75-80 तक हो गया और आगे जाके 90 तक आराम से जाएगी, क्योंकि इतना हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। अभी 70 में मैं थक गया, बस हो गया। 70 का मैं अभी तक यहाँ पे टोटल नहीं मारा, कम से कम 11-12 करोड़ मैंने विड्रॉ किए होंगे, मगर आज मैं मेरा कॉर्पस LIC से विड्रॉ करना चाहता हूं तो 4 करोड़ और प्लस 67 करोड़ मेरे म्यूचुअल फंड में कॉर्पस है। आप 100 करोड़ पहुंच गए सिर्फ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, मतलब आपका गारंटेड हो गया। 60% आपकी अमाउंट गारंटेड है, 40% इक्विटी में, जो भी मैंने सिर्फ 12% बताई है। ओके, अगर 10% में पकड़ू या 15% में पकड़ू, फिर भी आपका कॉर्पस एक बहुत अच्छा कॉर्पस हो रहा है। आपको रेंटल इनकम 24 लाख का आ रहा है, 24 लाख के मजा ले लो, टैक्स फ्री ले लो, एंजॉय करो लाइफ। और प्लस फैमिली के लिए इनकम प्रोटेक्शन है। ये 4 करोड़ 12 लाख रुपया इनके सब डेथ हम सोचते तो 67 करोड़ प्लस 4 करोड़ दोनों अमाउंट है, 6 करोड़ 77, 10 करोड़ और प्लस 24 लाख का अगर हम 20 साल का पकड़ेंगे तो वो 4 करोड़ 80 लाख हो जाएगा शायद। ओके, तो यहाँ पे मेन क्या हो गया, मैंने 60% गारंटेड पकड़ा है, जो कि हमारा कल्चर है, हम गारंटेड में बिलीव करते हैं। तो 60% मैंने गारंटेड पकड़ा है और 40% मैंने इक्विटी में पैसा डाला है। अगर यही मैं कॉर्पस 50-50 कर दूं तो यहाँ पे इक्विटी और बढ़ेगी। जहां पे हमारा गारंटेड अमाउंट वो टाइम पे 6.70 करोड़ रहेगा, वो अमाउंट कम से कम 15 करोड़ हो जाएगा अगर मैं 50-50 करूँ तो सामने वाले के हिसाब से कि वो कितना मतलब रिस्क लेना चाहता है, कितने रिस्क फंड में डालना चाहता है, वो हिसाब से हम टोटल पोर्टफोलियो उसका बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी वक्त नहीं गया, 5 साल 10 साल, चलो मिनिमम 5 साल का हम सोचते, मगर एक अच्छा फंड रिटर्न देने के लिए कम से कम हमारे हाथ में 7 ईयर्स तो होने चाहिए। और आपने देखा है मार्केट आज भी वॉलेटाइल है, कभी भी नीचे आता है, कभी भी ऊपर जाता है, कुछ भी हो रहा है। ओके, तो इसके लिए हम मिक्स प्रोडक्ट रहेंगे, एक डेफ फंड में और एक इक्विटी में। डेफ फंड में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट LIC के सिवा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर गारंटी रिटर्न है और फ्री में इंश्योरेंस मिल जाता है, और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच।